मंदिर की जमीन कब्जाने का आरोप है। देवरिया में हनुमान मंदिर के महंत ने राज्य मंत्री पर आरोप लगाए हैं। कब्जे के खिलाफ महंत राजेश नारायण दास का विरोध प्रदर्शन हुआ है। जाने के जिला प्रशासन ने समझा बुझाकर महंत को धरने से हटाया है। जिला प्रशासन ने पैमाइश के बाद कब्जे वाली जगह को सील किया। मंदिर परिसर की ओर बने गेट को सील करने पर हंगामा भी हुआ, जहां राज्य मंत्री और समर्थकों ने गेट सील किए जाने का विरोध किया। आपको बता दें कि ये सारा विवाद देवरिया के मनोकामना पूर्ण हनुमान मंदिर की जमीन है। मंगलवार पूरे दिन हंगामा होता रहा। महंत राजेश नारायण दास सुबह करीब 10 बजे मंदिर चौराहे पर धरने पर बैठ गए। आरोप लगाया कि राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम मंदिर की जमीन कब्जाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशासन भी उनकी मदद कर रहा है। वहीं राज्य मंत्री का कहना है कि महंत ने ही मंदिर की जमीन पर कब्जा कर रखा है। तो राज्य मंत्री वर्सेस महंत के बीच के इस विवाद में आसपास के इलाके में तनाव फैला हुआ है। मंगलवार की शाम विवादित जमीन वाले पोर्शन को ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने सील कर दिया, जिसको लेकर मंत्री समर्थकों ने जोरदार हंगामा शुरू कर दिया। पुलिस प्रशासन के लोगों से भिड़ गए और हाथापाई तक की नौबत पहुंच गए। फिलहाल पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात और हालात सामान्य है। अरे भैया नहीं समझ रहा सब लागा मगर बताइए पर कौन दरवाजा खोल रही है। अरे भैया कोई गाड़ी देखिए, राज्य मंत्री और महंत के बीच के विवाद में आसपास तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। और ये देखिए तस्वीरें भी सामने आ रही है किस तरह से बवाल देखने को मिला था। कब्जे वाली जमीन सील करने पर यह विवाद हुआ। और मनीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, राज्य मंत्री वर्सेस महंत के बीच का ये सबसे पहले तो आप बताइए कि क्या ये पूरा विवाद है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं तो देवरिया की रहने वाली हैं विजय लक्ष्मी गौतम, जो उत्तर प्रदेश सरकार की राज्य मंत्री हैं। और यही उन्हीं के घर के कुछ दूरी पे एक हनुमान मंदिर है, जहां पर हनुमान मंदिर के महंत का कहना है कि जो राज्य मंत्री हैं लगातार जमीनों को कब्जा कर रही हैं। कई बार जिला प्रशासन ने उसकी पैमाइश भी कराई थी। पैमाइश के बाद भी एक बाउंड्री वाल की गई थी, लेकिन वहाँ पे गेट निकाला जा रहा था, जिसको लेकर के महंत और इनके काफी दिनों से विवाद चल रहा था। जहाँ देवरिया हनुमान मंदिर के महंत धरने पर बैठ गए अपने समर्थकों के साथ, अपने कई अनुयायियों के साथ वो धरने पर बैठ गए। उसके बाद जिला प्रशासन के हाथ पांव खुल गए और जिला प्रशासन ने उनको आश्वासन दिया कि देर शाम तक इसकी पैमाइश करा करके जो भी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन के अफसर वहाँ पे पहुंचे थे। वहाँ पे जो यहाँ की जो कहा जाए ज्वाइंट मजिस्ट्रेट है श्रुति शर्मा और दल बल के साथ पहुंची और वहाँ उन्होंने पैमाइश कराई। पैमाइश के दौरान ये देखा गया कि जो विवादित जमीन था उसमें जो जिसपे विजय लक्ष्मी गौतम ने कब्जा कर रखा था, उसको जो उस पर जिला प्रशासन ने उसको सील करा दिया। जैसे ही उसको सील कराया गया, मंत्री के समर्थक उग्र हो गए और देखिए किस तरह से पुलिस बल के साथ भी उन लोगों ने काफी झड़प की, हाथापाई भी की। और उसके बाद जो है देवरिया के सुभाष चौक पर इन लोगों ने जमकर धरना प्रदर्शन किया, जमकर तांडव चलता रहा। लेकिन जिस तरह से जिला प्रशासन ने काम किया कि एक बड़ा विवाद होने से बचाया, जमीन को सील कर दिया, गेट पर सील लगा दिया। लेकिन ये भी देखा गया कि जिस तरह से राज्य मंत्री के जो समर्थक थे काफी उग्र नजर आए और जिला प्रशासन और जो वहाँ पे ज्वाइंट मजिस्ट्रेट गई थी उनकी गाड़ी को घंटों लोगों ने रोक रखा था। लेकिन मनीष, जिस तरह से मजिस्ट्रेट ने सीलिंग की कार्रवाई की, जिसके बाद ये भारी बवाल देखने को मिला, मंत्री के समर्थकों द्वारा ये बवाल हुआ। अगर अभी की बात की जाए, मौजूदा स्थिति क्या है और किस तरह से इस मामले में एक्शन लिया जाएगा? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से लोगों ने जमकर तांडव मचाया, जिस तरह से गाड़ियां रोकी, मजिस्ट्रेट की गाड़ी रोकी, तो कहीं ना कहीं देखा गया कि अभी तक इन लोगों पर किसी तरह से जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की है। ऐसे पे कहा जा सकता है कि कानून को हाथ में लेने वाले लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन यदि आम जनता सड़क उतरती है तो पुलिस लगातार कार्रवाई करती है, लेकिन जिस तरह से समर्थक उतरे हुए हैं उन पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है।
जिस तरह से देखिए तस्वीरों में भी साफ बयान कर रहा है कि किस तरह समर्थक पुलिस से भीड़ रहे हैं और कोई ना कोई वहां पे देखिए कोई अभी तक कार्रवाई नहीं की गई, तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा होता है कि ऐसे जो उपद्रवी हैं चाहे कोई भी उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। जमीन यदि पैमाइश में यदि कब्जे में है और 145 के तहत यदि कार्रवाई की गई है तो कानून का पालन मनीष, सबको क्या करना वजह है चाहिए। कि जिस तरह इस से मामले में कार्रवाई नहीं हुई? क्या आपकी पुलिस प्रशासन के किसी आला अधिकारी से बातचीत हो पाई है कि क्यों इस मामले में कार्रवाई नहीं की गई? देखिए आपको मैं बता दूं कि अभी तक जिला प्रशासन के कोई भी अफसर कैमरे पर बोलने को तैयार नहीं है और कुल मिला के कहा जा सकता है और आप भी समझ सकती हैं कि जिस तरह से मंत्री का मामला है तो इसमें प्रशासन इसमें कहा जा सकता है कि नतमस्तक बना हुआ है। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन आखिरकार कार्रवाई नहीं हो रही है, एक सबसे बड़ा सवाल बिल्कुल बड़ा सवाल है। मनीष, बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। ये मंदिर जो है राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम द्वारा मंदिर का पश्चिमी हिस्सा कब्जा किया जा रहा है। वो एक फर्जी बैनामा कराई है, 2904 नंबर है उनका और मंदिर का 2905, 2906 पोखरा और भीटा है। तो 2904 के आड़ में उन्होंने 5 और 6 में कब्जा किया हुआ है। आप जो भी 2904 में जिनके घर बने हुए हैं आप उन लोग से भी जांच कर सकते हैं कि 2904 कहाँ तक है और प्रशासन उनसे मिला हुआ है, प्रशासन के लोग उनसे मिले हुए हैं और हमारी कहीं कोई सुनी नहीं जा रही है। इसीलिए आज हम धरने पर बैठे हैं कि माननीय योगी जी तक हमारी बात पहुंचे और वो इस मामले को संज्ञान में लें, उचित कार्रवाई करें अपनी टीम भेज करके। चूंकि ये मंत्री का मामला है, यहाँ सारा प्रशासन मंत्री का है। और खबर महोबा से है।